हेलो स्टूडेंट, बीएमपी स्टूडेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं, उनके ऊपर हमारा डिसीजन है और क्या पढ़ें क्या आएगा। तो ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन हैं समझ आए कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से किस सन में आए हैं। पूरी डिटेल में वीडियो आपको बताएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और पूरी डिटेल मिलेगी इस वीडियो में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले हम एनालाइज करेंगे, मतलब पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूरा 70 का पूर्णांक पूरा 70 नंबर का रहेगा आपका। ये आपका पेपर कोड है जो आपको कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, समय 3 घंटा 15 मिनट पूरे। 15 मिनट आपको पेपर को मतलब पढ़ने के या समझने के लिए होते हैं। आपको देख लीजिए मतलब किस हिसाब से प्रारंभिक के 15 मिनट विशेषतः पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आपको सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको सारी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसे छोड़ दें या वो छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। और आपको जैसे दो प्रकार से कर सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में भी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। जल्दी कर लीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है, मैंने टिक नहीं लगाया, मतलब आप कर लीजिए जिस हिसाब से मतलब करना चाहिए। किसी लड़के से मैंने एक पेपर हासिल किया है, मांगा है कुछ देर के लिए, इसीलिए हम इसे पेन नहीं चलाएंगे जो कि पेपर खराब हो। आपको सिर्फ बताने के लिए वो कैसा पेपर है। आप समझ सकते हैं मतलब किस प्रकार से हो जाएगा और कैसा आएगा। लीजिए करिए, ये एक नंबर वाले क्वेश्चन है। आप आपको इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन में आपको बताते जाऊंगा कि कौन कौन से आपको क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, करिए, नोट करते जाइए। हो गया? इंग्लिश वाले हो, इंग्लिश वाले भी कर लें। ठीक है, चलिए 2 नंबर पे क्वेश्चन आ गए। हो गया? इंग्लिश में करिए, नोट करिए। हो रहा है नोट? जल्दी से जल्दी करते जाइए। ठीक है, 3 3 नंबर वाले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बढ़िए जल्दी करिए। ये 5 5 नंबर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते जाइए। हो गया? चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन, अपनी जो नोट्स हैं उनके ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलिए। अनिषेक फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अथवा में ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, और हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, ना ही आंसर पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और बाद में पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए।
करिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, करिए, लिखिए। डीएनए को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? जल्दी करिए। ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, करिए। हो गया? चलिए इस साइड भी ले लीजिए। मनुष्य में 4 विषाणु जनित रोगों के नाम मतलब बता दीजिए बस, जल्दी जल्दी लिखिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं, मतलब घुमा फिरा कर। लिखिए। हो गया? चलिए। परागण किसे कहते हैं? लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी करते जाइए, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। बायोगैस क्या है? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक जो है, बायोगैस का उपयोग, जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। करिए करिए। एल्कोहल के अनुप्रयोग, करिए। रेड डेटा बुक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुगुणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पूरे 2-2, 3-3 नंबर के नंबर हैं, और 2-3 अगर एक साथ पूछ ले तो पूरे 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आज से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में एक प्यारा सा जरूर लिखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और वीडियो से अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ठीक, प्लीज़। इसमें 100 से 100 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जो क्वेश्चन है मैं जल्दी जल्दी में बताऊंगा, आप लिखते जाना, यानी कि नोट कर लेना कौन कौन से क्वेश्चन है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको वही बताऊंगा बायोलॉजी के। आसन जनन एपोमिक्सिस क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, पूरे 2 नंबर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, भ्रूणपोष क्या है? इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य बताएं। भ्रूणपोष ये कुछ इस प्रकार आप कर लीजिए जल्दी से जल्दी, यानी, और कमेंट करते जाइए कैसा वीडियो लग रहा है आपको। क्वेश्चन तीसरा, संक्रामक रोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और असर पूछा जाता है, पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन। ये लीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप तक जल्दी से जल्दी सब कुछ हो जाए। मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूरे 3 नंबर में पूछा जाता है, इसे लिख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ इस प्रकार है। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए इस पर ज़्यादा टॉपिक नहीं करेंगे, अगर करना चाहें आप कर सकते हैं, वरना मत करना इसे। बहुभुणता पर टिप्पणी लिखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 या 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है और पूछा जाएगा। अगर 2-3 एक साथ पूछ ले तो 5 नंबर में ही पूछ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसे आप पढ़ लीजिए, मतलब कर लीजिए जल्दी से जल्दी।
ऐसे कर लें, जब किसी बीज बीजांड या मतलब हर तरीके से हमको पूछ सकते हैं। अपनी अपनी मतलब अपनी भाषा में लिखना है, किसी की वो नहीं लिखना, आपको समझना है, पढ़ना ज़्यादा नहीं है। ऐसे जब किसी एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न जब किसी बहु होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। आवृत्ति बीज पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत्तिबीजी पौधों में काफ़ी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वन लोवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, उसकी खोज संतरे में की थी। इस तरीक़ा से आपको लिखना है और करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेड डेटा बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दोनों एक साथ में भी पूछे सकते हैं। अगर एक साथ में पूछे जाएंगे तो 5 नंबर में पूछे जाएंगे, वरना 2 नंबर में या 3 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं। अपनी भाषा में लिखना है। रेड डेटा बुक मतलब जो जीव जंतु हैं इनके बारे में है, जो इनकी हानियाँ हैं वो लिखनी है, कैसे इन्हें मतलब संकट से बचाया जा सकता है इसके बारे में। बस ये पुस्तक है, इसके बारे में लिखना है और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। सहजीवी किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है और हर साल आता है, पूरे 2 नंबर का। इसे कुछ इस प्रकार है, आप करिए जल्दी से जल्दी। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जैव उर्वरक क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे 3 या 5 नंबर में हर साल आता है। और हमारे यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में से पता नहीं किस में से पूछ लेगा, और हर साल 3 सेट में या 2 सेट में पूछा जाता है, और आएगा तो आएगा। जल्दी से करते जाइए। चलते बढ़ते हैं। प्लेसेंटा का निर्माण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे 3 नंबर का गारंटी। 3 नंबर का हर साल आता है और आएगा, हर साल आया है और आएगा, दावे के साथ कह रहा हूँ। ये प्लेसेंटा का निर्माण हर साल आता है। ये जल्दी से कर लें, कुछ इस प्रकार है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे 1 नंबर का, हर साल आता है, आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। निर्माण इसका उदाहरण भी लिखना है और इसकी कुछ विशेषताएं मतलब गुण लिख देने हैं। 5 वो 7 इसके हैं और पूरे ज़्यादा नहीं, 3 लिखने हैं इसके। जो इसके गुण हैं 3 करने हैं, 7 लिख दिए, वरना ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पूरे 3 नंबर का, और 80 शब्दों में बोल सकता है, 80 शब्द या शब्द, इसके शब्द से ज़्यादा नहीं, मतलब अपने बना के कैसे हिसाब से मतलब लिख देना, ठीक है। मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य मतलब 2 तरीक़ों से, मतलब किसी तरीके से दोनों अगर पूछा जाएगा तो पूरे 5 नंबर, वरना 3 नंबर में आएगा, ज़्यादा नहीं। और उद्देश्य ज़्यादा नहीं, कुछ कमी मतलब बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा मतलब लिखना। खास श्रृंखला संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हर साल आता है और आएगा, कुछ इस प्रकार देखिए। जल्दी से जल्दी करिए, राइटिंग थोड़ी वैसी है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पास।
हाथी पाँव मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हर साल आता है और आएगा। इसने रिकॉर्ड तोड़ रखा है, कैसे आ रहा है, किस दिन कितनी बार आया, और उसके कुछ लक्षण भी हैं, ये भी लिखने हैं। जैसे बुखार होना बंद, यानी बहुत खांसी जुकाम जैसे भी जो भी हैं वो लिख देना, ज़्यादा नहीं। इतने तो हम बना के भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं बना के लिख देना, अगर ना मतलब याद रहे। कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो गया, चलिए लक्षण की तरफ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते जाइए, ठीक है। मानव में लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट लीजिए। जल्दी से जल्दी करिए ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और करते जाइए। और वीडियो को लाइक करते जाइए। आज तक की सबसे पूरे इम्पोर्टेंट, मलेरिया रोग, यार पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट। मलेरिया रोग क्या है और कैसे है, आप लोग खुद बना के लिख सकते हैं, कैसे होता है मलेरिया रोग और इसके लक्षण क्या हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करिए जल्दी से जल्दी। इससे अच्छा क्वेश्चन आपको कोई मिलेगा ही नहीं। मलेरिया रोग क्या है, यानी मलेरिया रोग हो सकता है, मलेरिया रोग क्या है, मलेरिया रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी भी हो सकता है, लिख दीजिए आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, माइक्रोजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या ऐसे बोल सकता है माइक्रोजा क्या है, इसका उपयोगिता क्या, वर्णन कीजिए, मतलब इस तरीके से भी बोल सकता है। करिए इसे जल्दी से जल्दी, पूरे 2 नंबर का है। टर्नर सिंड्रोम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आए ना आए आपको लिख देना है, हर साल वाला टर्नर सिंड्रोम, और हर साल आता है और पूछा जाएगा गारंटी के साथ। 2025 में भी आया है और 24 में भी आया है, 20 में भी आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 2026 में भी पूछा जा सकता है।
प्लाज्मिड वेक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्या है ऐसे भी पूछ सकता है यार, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये इसको किस तरीके से मतलब उद्देश्य के लिए हर तरीके से पूछ सकता है, जल्दी से करते जाइए। प्लाज्मिड यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूरे 4 नंबर, वो पूरे 5 नंबर का 2023 2024 में भी पूछा जा चुका है। इसका उदाहरण इसके कुछ उद्देश्य भी लिख देने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, एडवांसिंग इंजीनियरिंग क्या है, इसका पूरा, या फिर एडवांसिंग इंजीनियरिंग है क्या, मतलब किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ले करिए। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के किन्हीं दो अनुप्रयोग को लिखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी लिखें। इसके 2 क्वेश्चन यानी कि बीटा कपास, बीटा बैगन आदि, ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही सरल हैं, और इसे कुछ लिख देना है ऐसे ही। जैविक खाद क्या है, ये रासायनिक खाद से ज़्यादा क्यों पसंद की जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैविक खाद क्या है और कैसे बनती है, उसका क्या कार्य होता है, यही लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है बस। इसे हम खुद से बना के भी लिख सकते हैं, और खुद से ही बना के लिखना है, क्योंकि पेपर में तो ज़्यादा कोई याद कर नहीं सकता, इसीलिए करिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए जल्दी जल्दी करिए। मोस्टली एक एक नंबर के क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मृत्यु होती है, मोस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। ऑक्सीजन। डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही आप करते जाइए। डीएनए काटने वाला एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम है, ऐसे लिख देना। मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार की गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, आप ऐसे लिख देना। लिंग निर्धारण, लिंग गुणसूत्र, लिंग निर्माण, 23 जोड़ी गुणसूत्र बराबर 46 गुणसूत्र
22 जोड़ी मानव ऑटोसोम, 23वां गुणसूत्र लिंग निर्धारणी XY। लिंग निर्धारण मेरे मुंह से नहीं निकल पा रहा क्वेश्चन, आप समझ जाइए क्या कहने का मेरा मतलब है। लिंग निर्धारण लड़की मतलब फीमेल में XX होते हैं और मेल में XY होते हैं। लैंडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरे 1 नंबर का, और ज़्यादा नहीं है, मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का स्रावण। वीडियो को लाइक करते जाइए, वीडियो अच्छा लग रहा था, और कमेंट से प्यारा सा कमेंट लिख देना। ये सा बना हुआ है। सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करिए आप, जल्दी से जल्दी करिए, आगे बढ़ते हैं। पूरे 2 नंबर का है। क्वेश्चन लिखने बोले। प्रतिस्पर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल आता है। 2021 में भी आया, 2023 में भी आया, 2024 में भी आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये 26 में भी आने की इसकी संभावना है। करिए, इतना कुछ करते हैं आप लोगों के लिए, तब भी आप लाइक नहीं करते हैं। करिए। परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लाइट रेड हो गई है, अभी रुकिए, थोड़ी दिक्कत कर रही है। अब सही दिख रहा? परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूरे 2 नंबर का। और ये 2024 में भी आया है, और ये 2022 में भी आया है, 2021 में भी पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैव विविधता के क्षति के मुख्य कारण लिखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लिखिए जल्दी से, पूरे 3 लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने हैं। 3 कारण। दो हजार 23 में भी आया है, 2021 में भी आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और 2026 में भी पूछने की संभावना है इसकी, और पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए,
बायोरिएक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। बायोरिएक्टर जो है वो एक बर्तन के समान है, गोल आकार में, मतलब इस तरीके से बेलनाकार है, इसे लिख देना है, ठीक है। और हर साल आता है और आएगा। और ये पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 24 में भी आया है, वो 25 में, सॉरी, 2023 2025 में भी आया है। आज के पेपर में देख लेना 2025 के। करिए, और किसी न किसी साइड में तो पूछ ही लेगा आपके लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए तो सारे क्वेश्चन, मतलब हमें सारे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि यही इम्पोर्टेंट है। लिखते जाइए, जल्दी से जल्दी लिखिए और वीडियो को लाइक करिए। पारजीनी जीनी आशा जीनी पारजीनी जंतु किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन। और हर साल आता है, करिए इसे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसी से रिलेटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और ये ऐसे भी पूछ सकता है, जीन चिकित्सा क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। करना कुछ नहीं है, जैसे ये लिखा है वैसे ही लिखना है, करिए जल्दी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाहते कर सकते हैं, वरना मत करिए। मेरे मानना है आप मत करिए, क्योंकि मैंने भी ये कह रहा था, आया नहीं। 2-3 सालों से ये कस गायब कर दिया, नहीं आ रहा। करना है आप कर लीजिए, ठीक है, मना नहीं कर रहे हैं आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। भैया आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बायोगैस क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया, करिए। बायोगैस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आता है पूरे 3 नंबर में या 5 नंबर में। गारंटी है कि 3 से 5 नंबर में पूछा जाएगा, करिए।
पात्रे निषेचन, या इसको ऐसे भी हो सकता है IVF की तरह, ऐसे भी तकनीक का क्या है पात्रे निषेचन क्या है, तो इसे ऐसे बोल सकता है। ठीक है, दो तरीके से बोल सकता है ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हेडिंग है, मतलब ये चीज़ ज़रूरी देख लेना है, मतलब क्या है क्या नहीं आया है इसमें। जो माइंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें क्वेश्चन को पहचानना है, क्योंकि क्वेश्चन हर तरीके से बोल सकता है ना, इसलिए करिए इस तकनीक को कुछ अंतर्गत, मतलब ऐसे ही मतलब लीजिए। हो गया। दूसरा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। उसमें पूछा था मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, इसमें पूछा किस प्रकार होता है, मतलब आपको डिटेल में लिखना है किस प्रकार है। ये मधुमक्खी के लिंग निर्धारण प्रक्रिया में मादा मधुमक्खी का निर्माण द्विगुणित 2n युग्मकजन से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का निर्माण सीधे अंडाशय से होता है। बस कुछ नहीं लिखता है, इतनी हेडिंग डालनी है आपको। मेंडल के प्रभावता का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया, लिखिए। पढ़ के बताऊँ। दो विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण करने पर उनकी संतानों में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। शुद्ध लंबा, शुद्ध बोना, संकरण स्मॉल टी, संकरण लंबा, स्मॉल टी प्रभाविता, वो टी प्रभाविता, स्मॉल टी अप्रभाविता, ऐसे लिख देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे 3 नंबर का। आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? फल क्यों कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेब के फल के निर्माण से पुष्पासन, बाह्य दलपुंज यदि शामिल होते हैं, इसी कारण इसे आभासी फल या झूठा फल कहते हैं। इसका दूसरा नाम झूठा फल भी कहते हैं, या इसे आभासी फल कहते हैं। ठीक है। दूसरा, त्रिशल्यन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे हाँ, इसे लिख लीजिए, ध्यान नहीं रहता, जल्दी में करिए इसे जल्दी। जल्दी करिए, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। चलिए, त्रिशल्यन क्या होता है, या त्रिशल्यन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे ऐसे बोल सकता है, मतलब किसी भी हाँ। द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से होते हैं तथा नर केंद्रक से मिलने के बाद इसकी मुख्य 3 हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को त्रिशल्यन कहते हैं। यह प्रक्रिया भ्रूणकोश में होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट
परागण क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे 3 नंबर का। परागण क्या है? करिए, ये जल्दी हो, पढ़ के बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, के बाद में लिखते रहना। ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब हार्मोन का नाम लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब करना चाहो कर ले, इसे मत करना, मेरी इच्छा है मत करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोग के संपर्क, मतलब ना उसको संपर्क में आने से कैसे बचाया जाए, इसके लिए लिखिए बस। यौन संचारित रोग से बचने के लिए, मतलब आप ये लिखते जाइए, मतलब लंबा वीडियो हो जाएगा, हर पढ़ के बताऊंगा तुम्हें। करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मानव इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंसुलिन एक प्रकार लघु प्रोटीन हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय से होता है। जब भोजन करने के बाद रक्त की शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी समय शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन रक्त में उपस्थित शर्करा को नियंत्रित करता है। अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का, स्क्रीनशॉट करिए। जीन की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक जीन के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ की एक प्रकारक इकाई होती है। जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करिए। सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा, मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखने कुछ नहीं। करिए, पढ़ के बताऊंगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यहाँ आप लिखते जाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करते जाइए, इसका भी ले लीजिए। जैव उर्वरक क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता के बढ़ाते हैं। नास्टक एनाबीना टोली प्रोथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट करिए आप। ठीक है, वायुमंडल नाइट्रोजन गैस का ग्रहण करते हैं। इस नाइट्रोजन यौगिकों में परागणित कर देती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते जाइए। भ्रूणपोष क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों के लिखिए। इसके विभिन्न प्रकार को कीजिए या लिखिए, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी भी तरीके से पूछ सकता है। मैंने इसको अपने आप अपनी भाषा में लिखा है। ठीक है, करिए वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
परजीवी वे जीव जो दूसरे जीवों को ऊपर निवास करते हैं सॉरी, और उन्हें ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक आदि। ये वो जीव है मतलब जो दूसरे को हानि पहुंचा के मतलब खुद को फायदा पहुंचाते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें का लिखा सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतुओं एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों मतलब ना उसको उत्पाद करते हैं, मतलब किस प्रकार है। और एक गोल बर्तन के हिसाब से इसका जो चित्र है कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ज़्यादा नहीं कुछ करना है, लिखिए। इसके शो ले लीजिए और करते जाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोगैस क्या है, करिए जल्दी जल्दी करते जाइए। दिख रहा है सही से। आवृत्ति पौधों में नर युग्मकों के वृद्धि विकास का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लघु बीजाणु मृत कोश का हेडिंग डालना, सीधे लिख देना, ठीक है। चित्र भी बना देना अगर बनाना चाहें। पृथक्करण का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये नियम तो किसी न किसी में मतलब बूझ ही लेगा और बूझा जाता है हर साल, ठीक है। करिए। और इसके पृथक्करण के नियम की मतलब क्रियाविधि, ठीक है, कर लीजिए। प्रतिरक्षा के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हर साल आता है और आएगा ये, ठीक है। कहिए, पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। करते जाइए।
कवक मूल्य माइक्रोजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल आने वाला है और आप करिए, ठीक है। एवरेज चक्र क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखिए इसे। हो गया? करिए, जल्दी करिए। लघु बीजाणु या अथवा में वैसे परागण क्या है या लघु बीजाणु क्या है, ऐसे लिए बोल सकता है। करिए इसे। नोट्स बनाते जाइए, आप बाद में मतलब पढ़ते रहना, ठीक है। नहीं हुआ? ये लीजिए फिर से दिखा दूंगा, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है। जल्दी करिए, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। ये जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे, एक एक नंबर के, ठीक है। करते जाइए। जल्दी करिए। एक एक नंबर वाले हैं, जल्दी कर लीजिए, ठीक है। इन्हें ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती थी, ठीक है। जरूरी याद रखना है, बता दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टेप्टम कहाँ स्थित होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीन से या 2 नंबर में पूछा सकता है। 2 से या 3 नंबर में पूछा सकता है, ठीक है। करिए जल्दी। दूसरा, दोहरा निश्चयचित को या दोहरा निश्चयचित को परिभाषित कीजिए, ऐसे बोल सकता है। परिभाषा लिख लीजिए या ऐसे, ठीक है। किसी भी तरीके से बोल सकता है।
पुष्प का क्या कार्य है, मतलब ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके लिखिए, मतलब कार्य लिख दीजिए, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जल्दी करिए, मतलब वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, नहीं तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कीट परागित पौधे के नाम लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किन्हीं 2 आवासीय फलों के नाम लिखे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सेब नाशपाती। अनिषेक जनन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिवाइज करता हूँ दोबारा।